मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो मजीद जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत पर बात हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में दिए गए दोहराने के बाद गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी सूरत-हाल पर खुश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात पहले से तयशुदा 1 घंटे दौरानिए की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही, जिसमें फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने पर इनकी तारीफ की। सदर ट्रंप ने इंसदादे दहशतगर्दी में पाक अमरीका ताउन और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इसराइल ईरान का मामला बातचीत से हल करने की कोशिशें जारी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुमे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होंगे। अमरीका भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक हो गया। उधर इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी जुमे को तलब। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाकों में धमाके सुने गए। ईरान ने बेरशेबा के सोरोग अस्पताल को निशाना बनाया। हमले में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने पहली बार सजील मिसाइल भी इस्तेमाल किया। इसराइल की ईरान के शहर अराक में आबादियों को खाली करने की वार्निंग। इसराइली हमलों के बाद तेहरान और अराक में धमाके सुने गए। अमरीका ने गैर मुल्कियों के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर पाबंदी उठा ली। तलबा को दरख्वास्त के साथ वीज़ा हुकाम को सोशल मीडिया अकाउंट तक रसाई देना लाजमी करार। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि गैर मुल्की तलबा स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। दुनिया भर में सिफारत खानों और कौंसल खानों को नई हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया तक रसाई का मकसद अमरीकी मुखालिफ रवैयों के बारे में जानना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। कराची के इलाके राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। हादसे में कार में सवार बच्ची और खातून जान बहा के। खातून शदीद जख्मी। ट्रेन की मदद से मिट्टी से लदा डंपर कार से हटाया गया। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म। 21 जून तक मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। 25% ज़्यादा बारिश होने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।